नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। और बहुत दिनों के बाद हम जो है एक लाइव इंटरेक्शन का लाइव तो नहीं कहूँगा, वीडियो के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन बहुत दिनों के बाद दी जा रही है। और मेरे पास कुछ एक मैसेजेस आए थे कि आपने जो है फिजिकल एजुकेशन का जो हरियाणा का पीजीटी का पेपर है उसका रिव्यू नहीं किया। और कुछ दिन पहले जस्ट हमारा 17 को पेपर था और 18 को जो है कुछ बच्चे एचएसएससी ऑफिस भी गए थे टीजीटी रिजल्ट को लेके, तो उसको लेके भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। वहाँ पे भी शायद एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि आप भी वीडियो बनाइए सर, ताकि वहाँ पे कुछ जो है भीड़ इकट्ठी हो उसके रिजल्ट जल्दी आ उसके। हालांकि उस भीड़ का कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला, और जिस हिसाब से हरियाणा के सभी यूट्यूबर ने मिलकर वीडियो बनाई थी वो उतनी भीड़ वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाई। तो हम दोनों ही बातों को लेकर बात करेंगे, और हरियाणा टीजीटी के रिजल्ट की अब क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं, और मैक्स टू मैक्स ये रिजल्ट को कहाँ तक लटका सकते हैं या कहाँ तक अटका सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। पहले हरियाणा पीजीटी की हम बात करेंगे, उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट की चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड अपडेट मिस नहीं होती। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ वैकेंसीज आई हैं, पंजाब में आई, EMRS की आई, तो वहाँ पर हम अपडेट नहीं दे पाए। इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि आपको लगातार अपडेट जो है देते रहे। हरियाणा पीजीटी का एग्ज़ाम कैसा था भाई? अगर मैं ईमानदारी से उस पेपर की बात करूं, सब्जेक्टिव पेपर की, तो पेपर जो है मेरे ख्याल से 18 में से 12 के लगभग क्वेश्चन डायरेक्ट थे। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे को इसलिए लग रहे हैं कि वो चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी। हालांकि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं बता दूं आपको, मैं अपना रिजल्ट उसी दिन साथ लेके आ गया था जिस दिन पेपर था हमारा। तो मैं फिर भी इस पेपर को कहूँगा कि 70 से 80% के लगभग चीज़ें डायरेक्ट थी। मैक्सिमम क्वेश्चंस की आप बात करोगे, अगर मैं रिसर्च के क्वेश्चन को हटा दूं, टेस्ट मेजरमेंट के क्वेश्चन को हटा दूं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हर किसी ने पढ़े होंगे। आपने एसन सिंह की बुक से भी तैयारी की होगी तो भी आप पढ़ के गए होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों का पेपर जो है बिल्कुल एवरेज हुआ है, मैं आपको बता दूं, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ। कुछ बच्चों का पेपर अच्छा हुआ जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी थी, और जिन्होंने अच्छा, एक इस पेपर में मेरे को थोड़ा सा विचित्र बात ये लगी कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि फला बच्चे ने जो है 50 सीट भर दी, 45 सीट भर दी, इस हिसाब से हम एवेल्युएशन करके चल रहे हैं कि उसका तो हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, पेपर सीट भरने का नहीं था। अगर आपने मतलब बेफालतू की बातें लिख के आपने अगर 50 सीटें भरी हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जो है परिणाम जो है वैसा नहीं आने वाला जिस हिसाब से आपने सीटें भरी। हालांकि अगर आपने 10-12 क्वेश्चन किए हैं और मुश्किल से आप 20-22 सीटें भर पाए, तो यकीन मानिए आपके पास होने की संभावना ज़्यादा है, अगर आपने उसमें कंटेंट वो लिखा है जो एग्जामिनर ने पूछा है, या आपका कंटेंट एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ जो है मैच कर गया, तो आप 10 क्वेश्चन में भी पास हो सकते हैं। अदरवाइज जो है आपने 50 सीटें भरी, जैसे न्यूटन के लॉ का क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम जो बच्चे 15 क्वेश्चन करके आए उन्होंने न्यूटन के तीनों लॉ ही वहाँ पे एक्सप्लेन किए होंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं था कि आपको न्यूटन के लॉ को एक्सप्लेन करना। मेरे पास अभी पेपर है और इसमें आपको जो है एंगुलर काइनेटिक टर्म के हिसाब से एक्सप्लेन करना था, आई थिंक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था। आपने डायरेक्ट लिखा, एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा आई डोंट नो। और न्यूटन के लॉ को आप देखोगे तो 3 ही नंबर का दिया था, 7 नंबर का तो दूसरा जो इसमें एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना था। तो आपने किस हिसाब से इसको डिफाइन किया होगा। तो इस प्रकार से जो एग्जामिनर है ना, उसका माइंडसेट कैसा है, उसके माइंडसेट के साथ आपका आंसर मैच कर पाए नहीं कर पाए, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर आपने क्वेश्चंस को एक सिस्टमेटिक ढंग से सीक्वेंस में नहीं किया, आगे पीछे कर दिया, तो भी आपकी करी कराई मेहनत के ऊपर पानी फिर सकता है। मिक्स लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने जो है इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखा है। अब एचएसएससी उनको किस प्रकार से कंसिडर करेगा, एग्जामिनर को एचएसएससी किस प्रकार की गाइडलाइन देगा। हालांकि कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस को एचपीएससी ने भी एज इट इज इंग्लिश में लिखा, जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो इस हिसाब से लगता है कि कुछ एक वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मूवमेंट को आप हिंदी में लिखा, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ एक्सेप्टेड है। हालांकि मेरा दिमाग इतना काम नहीं किया पेपर में, मैंने हर वर्ड की कोशिश की हिंदी में ट्रांसलेट करने की, फिर भी मैं इस बात में श्योर हूँ
कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल उस लेवल की नहीं है। तो मैंने अपनी रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपका पेपर भी अच्छा नहीं हुआ तो आप देखोगे HCS का भी परिणाम आया 4-5 दिन पहले, उसमें 1200 के लगभग कैंडिडेट पेपर में बैठे, मुश्किल से 61 ही बच्चे पास हो पाए, सीटें थी लगभग 100 के आसपास। तो आप देख सकते हैं, उस हिसाब से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि HPSC किस मूड में है, किस प्रकार का आपका परिणाम देने वाली है। अगर आपका पेपर मेरी तरह आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, आपके साथ जैसे आपने तैयारी की होगी इंग्लिश लैंग्वेज में, वहाँ पे हिंदी में लिख के आए हैं मेरी तरह, तो भी यकीन मानिए आप अपना रिजल्ट साथ लेके आए हैं और HPSC के रिजेक्शन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा। उम्मीद है कि आपका पेपर PGT का खराब हुआ होगा तो TGT का बिल्कुल अच्छा हुआ होगा, तो आप TGT के साथ चिल कीजिए, ठीक है। जैसे मेरे को उम्मीद है कि TGT का अच्छा, तो मेरे को कोई भड़क नहीं है PGT का क्या होगा क्या नहीं। आप क्योंकि हम वहाँ पे जो है ना फाइट में है ही नहीं। दरअसल मेरा ये मानना कि वो मेरे पास स्किल है ही नहीं और मैं वहाँ पे फेल हो रहा हूँ, तो मेरे को अफसोस मानने की जरूरत नहीं। हाँ, मेरे पास राइटिंग की स्किल अच्छी होती, कंटेंट अच्छा होता और फिर मेरे को HPSC फेल करती तो मैं डिप्रेशन में जा सकता था। समय बहुत कम था, सिलेबस बहुत ज़्यादा था और हालांकि एफर्ट सभी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे लगाए, फिर भी लेकिन कई बार जो है परिणाम जो है उस हिसाब से नहीं आते, तो फिर भी रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए और मूव ऑन कीजिए। आपका नेट है तो आप कॉलेज कैडर की तैयारी कर सकते हैं, आपको पता चलेगा पेपर का पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो सीटें बहुत कम भरने की संभावना, दोबारा से वैकेंसीज आने की संभावना यहाँ पे जो है बनी हुई, तो उम्मीद करते हैं कि दोबारा से वैकेंसीज आएंगी और नए बच्चे जो है अपनी राइटिंग स्किल को ठीक करेंगे और नए बच्चों के लिए रास्ते खुलेंगे। तो सभी ने पेपर देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू उसका किया होगा। मैं क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। तो मसला ये है, पेपर 70 से 80% ईजी था, बस डिपेंड करेगा आपकी राइटिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है और कितनी क्लैरिटी के साथ आपने चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और आपकी एक्सप्लेन की हुई चीज़ एग्जामिनर या माइंडसेट के साथ मैच कर गई, तो डेफिनेटली आपको 8 क्वेश्चन भी जो है 55 मार्क्स दिला देंगे और आप क्राइटेरिया को पास करेंगे तो डेफिनेटली आपकी संभावना नौकरी की बढ़ जाएगी। मुश्किल से जर्नल की सीटें भी अगर HPC भर पाई, जर्नल की जितनी भी सीटें हैं PGT में, तो यकीन मानिए पासिंग मार्क्स वाले सभी बच्चे जो सिलेक्ट हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप इंटरव्यू में भी अच्छा करें। इंटरव्यू में भी ये फेल बहुत करते हैं लोगों को, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट के साथ गेम खेलते हैं। इन्हें जो है वैकेंसीज कितनी भरेंगी या फ्यूचर में इलेक्शन, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इलेक्शन है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, सरकार को जो है लेटर लिखा जाए, एप्लीकेशन लिखी जाए या विपक्ष को लेकर दबाव बनाया जाए। तो मैं बता दूं आपको, आपसे ज़्यादा भीड़ CET के बच्चों की है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट ये लोग हैं। अगर इनको ये लगता है कि सीटें खाली करके हमारी सरकार बन सकती है तो सीटों को खाली छोड़ना जरूरी समझेंगे, और अगर लगाने ही होते तो यकीन मानिए 2019 में PGT की भर्ती HSSC के थ्रू आती, उस भर्ती को पूरा करते, दोबारा HPSC के द्वारा निकलवाते पोस्टों को। लेकिन मसला स्टेट फॉर अपनी धुन में मस्त है, ये आप इनको दबाव के द्वारा नहीं बदल सकते, कन्फर्म है। ये किसान बॉर्डर के ऊपर कितने दिन बैठे रहे, एक दिन इन्होंने अपना कानून वापस नहीं लेकर से कानून जब वापस लिए तब प्रेशर ऑलरेडी कम हो चुका था धरने का। तो बहुत सारी बातें हैं, पहलवान बोर्ड जंतर मंतर पे पिट रहे, आप देखो कितना बुरा हाल है, आप समझ सकते हो ना। और फिर जो है ये वही सरकार है जब पहलवानों को आपस में लड़वा रही है। तो मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हालांकि कहीं आप ये समझो कि मैं सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मसले समझ से बाहर है। TGT का क्या होगा, TGT का देखो, वैसे तो सरकार चाहती तो एक तारीख में जो है मसले को निपटा सकती थी, HSSC चाहती तो एक तारीख में मसले को निपटा सकती थी, लेकिन मनसा वहाँ पे भी इतनी फास्ट चलने की नहीं। आप सोमवार को गए होंगे, पिछले मंडे को वहाँ पे, तो आपने क्या हासिल किया वहाँ पे जाके। मैं हालांकि आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं खुद भी चाहता तो जा सकता था, लेकिन मेरे को ये पता है कि खत्री जी जो है बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं। बच्चों को बैठा के भी इनकी वही स्टेटमेंट थी जो यूट्यूब पे अक्सर देते हैं, और इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोज बनाए थे टीचर्स ने कि आप वहाँ पे जाइए धरना प्रदर्शन कीजिए या विरोध कीजिए। आप एक बात बताओ, आपका DV हुआ है, आपको ये तक नहीं पता कि आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, फिर धरने पे जा रहे हैं, आप अपना किराया फूक रहे हैं। आप कैसे ये तय करके जा रहे हैं कि मेरा तो फाइनल में नाम आ जाएगा, वहाँ पे मैं जाके धरना दूंगा और जो है मतलब रिजल्ट में निकलवा लूंगा। तो आप बेवजह अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका अभी ज्वाइनिंग के लिए आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, भाई आपका फाइनल हो गया कम, अब आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली, तो आप वहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए। अदरवाइज मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आया, अभी आपका लिस्ट में आना कन्फर्म नहीं, आप चंडीगढ़ का किराया क्यों भर रहे हो, आपको क्या पड़ी है।
इतने सारे बच्चे हैं जिनका डीवी क्लियर हुआ, वहाँ पे 100-150 बच्चे मुश्किल से पहुँच पाते हैं, 100-90-100 जितनी भी संख्या रही होगी। तो आप यकीन मानिए, आप जो है बेवजह उन लोगों के लिए एफर्ट लगा रहे हैं जिन्हें रिजल्ट का इंतजार है। ज्वाइनिंग के लिए आप वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि उससे पहले एफर्ट मत लगाइए। सरकार की मंशा होगी तो वो बिना किसी दबाव के भी आपका काम करेगी, और सरकार की मंशा नहीं होगी तो वो किसी भी प्रेशर में आपका काम नहीं करने वाली, ये पक्का है। अब 19 अक्टूबर की डेट है। अगर सरकार की मंशा होगी कि अभी जो है चीज़ें क्लियर करके हमें 2023 में इन बच्चों की ज्वाइनिंग देनी है, तो वो इस तारीख में या पिछली तारीख पे भी निपटारा कर सकती थी। मैं बता दूं आपको, अगर सरकार की मंशा मार्च अप्रैल तक लेके जाने की, तो अभी और लटकाएंगे, और भी केस हो सकता है कोई। यकीन मानिए, इतना स्पीड से काम नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे हो। अगर सरकार की मंशा होगी तो आपको पंचकूला चक्कर काटने की जरूरत नहीं, वो एक रात में रिजल्ट निकाल के नेक्स्ट डे आपकी ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं, जब ये स्पीड से काम करने के ऊपर है। तो सिस्टम तंत्र की इच्छा होगी तो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब कितने उदाहरण देख लो, लोग धरना प्रदर्शन करके थक जाते हैं, सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए इसको। सिस्टम से आप नहीं फाइट कर सकते 90 या 100 की भीड़ में, और जब तक सब परेशान नहीं होंगे। और यकीन मानिए, जो टीजीटी की भर्ती है उसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो पहले ही ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो शांत है, रिजल्ट का वेट करें। हालांकि कुछ 50% बच्चे ऐसे भी जिनके पास, फिजिकल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं, उनको लगता है कि जल्दी से काम हो जाए। लेकिन मैं कह दूँ, कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, इन्होंने वैसे भी बहुत स्पीड से काम किया है। आप इतना धैर्य बना के रखिए। इससे पहले आप डीएसएसबी की पुरानी भर्तियों को देखोगे तो वो भी 6-6 साल लगाते थे। 2017 की भर्ती 2019 में जाके 2 साल तो वहाँ पे भी लगी। इन्होंने 6 महीने के अंदर आपका इतना काम कर दिया। तो आप सब्र रखिए, टाइम लगता है चीज़ों में, जल्दबाजी मत कीजिए। इनको अपने, वैसे भी अगले साल दिसंबर के लगभग इलेक्शन होना है हरियाणा स्टेट का, तो उससे पहले डेफिनेटली ये काम को करेंगे। और ये सोच लीजिए कि इन्होंने पिछला काम इतनी स्पीड से किया, तो थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखिए। और इनकी मंशा होगी तो डेफिनेटली चीज़ों को ये समय पे क्लियर करेंगे। मैं ज़्यादा इसके ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि आप फिर विरोध में उतर आएंगे मेरे को पता है। क्योंकि मैं जब सच्चाई बोलूँगा और किसी को वो हर्ट करेगी तो बहुत जल्दी हम विरोध में बहुत जल्दी उतरते। तो मेरा पर्पज़ यहाँ पे किसी को हर्ट करना नहीं है, बट मैं आपको सही सलाह दूंगा कि आप बेवजह अपना किराया समय बर्बाद करके पंचकूला मत जाइए। आपने फॉर्म भर रखा होगा EMRS का, DSSB का, तो आप उसकी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और नहीं भर रखा, देन धैर्य के साथ चीज़ों का रिजल्ट का वेट कीजिए। यकीन मानिए, सरकार जरूर, मेरे को लगता है कि नेक्स्ट जो सेशन शुरू होगा मार्च से पहले, डेफिनेटली चीज़ों को करेगी। डेफिनेटली उससे पहले ज्वाइनिंग के प्रोसेस को ये पूरा करेंगे, मेरा इतना भरोसा। मैक्सिमम ये नेक्स्ट सेशन तक लटका सकते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं लटकाएंगे। तो 5-6 महीने की बात हो रहा है। इस दौरान जो फाइनल रिजल्ट भी आएगा, फिर दोबारा से आपको स्कूल वगैरह लौटो, तो टाइम लगना उसमें। अगर 19 अक्टूबर को खत्म हुआ मसला, तो भी 2-3 महीने लग जाएंगे चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से पूरा करने में। उसके बाद भी 15 दिन आपके ख़राब करने वाले हैं मेरे हिसाब से तो रिजल्ट के लिए। अगर 19 अक्टूबर को इनकी मंशा हुई चीज़ों को ठीक, और इनकी मंशा होती तो पिछली डेट पे भी ये चीज़ों को क्लियर कर सकते थे। लेकिन इन्होंने चीज़ें तय कर रखी। मैं बता दूं आपको, सरकार पहले से सारी चीज़ें तय करती है कि कब कौन सा जो है अपना पत्ता जो फेंकना है, और इन्होंने तय कर रखा कि रिजल्ट आपका कब निकालना। उससे पहले मेरे हिसाब से जो है सरकार कुछ करेगी। बाकी आप एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि आप, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, आपको मोटिवेट भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है खदरी जी वहीं बयान आपको देंगे। और आप उन बच्चों की 3-4 मिनट की वीडियो देखेंगे तो खदरी जी के बयान वहाँ पे आप सुनोगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हम पहले की डेट लेंगे, अभी तक वो पहले की डेट नहीं ली। एक बच्चे को वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस डेट पर निपटारा कर देंगे, किसी को वो ये कह रहे हैं कि हम एक डेट पहले लेंगे, जल्दी करेंगे। तो आप देखो, वेट करो, मेरे ख्याल से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। तो चीज़ें सरकार पे छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई जंगल में शेर आए तो आप क्या करोगे, शेर को ही करना। तो उन्होंने आपका पेपर भी लिया है, डीवी भी करवाया है, तो वो चाहे तो एक रात में भी कर सकते हैं, जैसे भोपाल खदरी जी ने बताया भी उन बच्चों को। तो उनके हाथ में है सारी चीज़ें, और सरकार तय करती सारी चीज़ों को। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। सरकार के ऊपर आपसे ज़्यादा प्रेशर है, इनको वोट भी लेने हैं, काम भी करके दिखाने। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, और जोश में आगे गलत डायरेक्शन में मत जाइए। वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, कि वो बच्चा उड़दंग कर दे, कल को आप पे कोई कार्रवाई हो तो आपका नाम आए। तो मेरा ये मानना है कि अभी जब तक चीज़ें फाइनल नहीं है, तब तक आपको वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। तो यही सूचना थी आप सभी के लिए अभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सूचना है आपको समझ आई होगी। ना समझ आई तो कृपया करके जो है
पॉजिटिव नॉलेज के, तो नेगेटिव तो ना सोचें। अगर मेरी बात ठीक ना लगे आपको तो आप देखना बंद कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ करने का, खास करके तब जब कोई किसी की बात आपके दिमाग को ठीक नहीं लग रही, वहाँ से अपने दिमाग को आप दूर रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।